आज के वार्ड में आप सब एकत्रित हुए हैं और हमारे बीच में हमारे समाज के समाज प्रतिनिधि जो हमारी जल जमीन जंगल और धरातल की आवाज को सदन तक पहुंचाने वाले राजस्थान के दो विधायक भी हमारे बीच में मौजूद है। साथियों, और हमारे जो पुरखा पूर्वज है उनको भी मैं नमन करता हूं। हमारे पूर्व वक्ता साथी बता रहे थे, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा। बहुत सारे वक्ता है, इन्होंने हमारे समाज की चिंता करी, चिंतन मंथन किया, उनको चिंता है समाज की। हमारा समाज कैसे बचेगा, समाज की जल जमीन जंगल और पानी कैसे बचेगा, इस बात की चिंता है। गुजरात की बात मैं करूं क्योंकि समय की अपनी गरिमा है, इसलिए मैं गुजरात की बात पे आऊंगा। यही गुजरात 4 साल तक धरना प्रदर्शन रैली करता है, इसी तरह सड़कों पे हम लोग लड़ते हैं और जिन नेताओं के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन करते हैं, और जैसा ही 5वें साल में जब चुनाव आता है तब यहाँ का एक पसंदीदा नारा है, समाज માટે तो दर कटावी दिया, सर कटावी दिया, पण भाजपा भरोसा। यही ये शब्द अगर आप लोग जिस दिन नहीं भूलेंगे तब तक हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता रहेगा। हमको लूट कौन रहा है, हमारी जल जमीन जंगल छीन कौन रहा है, हमारा दोस्त कौन, हमारा दुश्मन कौन है, इसकी पहचान हम लोगों को करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम यही लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था। कांग्रेस ने क्या किया, हमारी जमीनें छीनी, और वर्तमान में भाजपा ने भरोसा करो तो वो भी आज हमारी जमीनें छीन रही है। तो फिर हमारे लिए लड़ेगा कौन? ये हमारे समाज के चिंता करने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, सामाजिक एकता जब तक कायम नहीं होगी, समाज के लिए लड़ने वाले लोग आगे नहीं आएंगे, तब तक हमारे समाज का भला नहीं हो सकता है। आप सभी साथियों को पुनः कहना चाहूंगा, मैं सभी साथियों ने अपनी बात रखी और कहा, चिंता जताई, समस्या भी बताई। हमारा समाज ऐसा पीड़ित है, ये अत्याचार अन्याचार हो रहे, लेकिन इसका समाधान क्या है? हम राजस्थान वालों ने समाधान ढूंढा। अत्याचार हमारे साथ भी होता था, लेकिन इस समस्या का समाधान हम लोगों ने ढूंढा। जब तक हमारी बात करने वाला व्यक्ति हमारा दौरा सेलेक्ट नहीं होगा, तब तक हमारी बात वो व्यक्ति नहीं करेगा। अभी साथी बात कर रहे थे, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि नेता कहाँ है? इनको आपने थोड़ी चुना है, आपने सिर्फ इनको वोट दिया है, इनका सिलेक्शन आपने नहीं किया है। अगर इनका सिलेक्शन आपने किया होता तो वो आपके बीच में होते। इनका सिलेक्शन किसी और ने किया है, भेज दिया आपके बीच में और वोट लेकर उनके पास चले गए। और इसी बात को लेकर आदिवासी परिवार ने मुहिम चलाई और राजस्थान में समस्या का समाधान किया। इसी जाजम ने तय करके सिलेक्शन किया, आम जनता ने सिलेक्शन किया, वही विधायक हमारे बीच में दोनों यहां बैठे, क्योंकि इनको समाज ने तय किया था, समाज ने इनको चुना है और चुन करके समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। राजकुमार जी दिल्ली में हैं। तो मैं साथियों ज्यादा न कहते हुए अंतिम में मैं यही कहना चाहूंगा, समाज का भला समाज के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही कर सकता है। बाकी जो दूसरों के द्वारा जो चुनाव व्यक्ति आपके बीच में आएगा, बोले वो कुछ भी कर लेगा, लेकिन समाज की बात नहीं करेगा। वो अपने भविष्य की चिंता करेगा, समाज के भविष्य की चिंता नहीं करेगा। इसलिए मैं पुनः कहना चाहूंगा,
सामाजिक एकता कायम करो और समाज के अपना प्रतिनिधित्व, समाज का नेतृत्व तय करने वाला, समाज की बात करने वाला जो व्यक्ति है, जो संगठन है, जो नेतृत्व, जो विचार है, उसके साथ में आपको खड़ा रहना चाहिए। जो सामाजिक की विचार की बात करता है, जल जमीन जंगल, संवैधानिक हक अधिकार और हमारे अस्तित्व बचाने की जो बात करेगा, उसके साथ में खड़े रहने की जरूरत है। जब तक आप तय करके चुन के सदन तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक आप कितनी भी रैली प्रदर्शन लाखों 10 लाख में भी एक संख्या में रैली कर देंगे, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। लेकिन वही 1 लाख लोग मिलकर के एक प्रतिनिधि चुन करके, समाज का प्रतिनिधि चुन करके आप अपने सदन में पहुंचा देंगे, वो आदमी सदन में बोलेगा, आपका काम होगा। तो साथियों, ज्यादा न कहते हुए आपके बीच में एक बात करके जा रहा हूं मैं कि आपको अगर इस समस्या का समाधान और निजात पाना है तो घर की ओर वापसी करनी पड़ेगी और सामाजिक नेतृत्व को स्वीकार करके, सामाजिक एकता कायम करके समाज का एक मजबूत नेतृत्व तैयार करिए। आप सबको खूब खूब धन्यवाद। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय प्रदेश।